प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में जल संरक्षण पर दिया जोर। युवा शक्ति के योगदान को राष्ट्र निर्माण के लिए बताया अहम। भाजपा ने गठबंधन सरकार पर जनहित की अनदेखी का लगाया आरोप। प्रदेश अध्यक्ष बोले, वंचितों के कल्याण के दावे खोखले। झामुमो का कल गिरिडीह में स्थापना दिवस। सिमडेगा में पुलिस को दोहरी कामयाबी। पीएलएफआई के 3 सदस्य पकड़ाए। लेवी वसूली मामले में थे वांछित। हत्या मामले में भी 3 अपराधी गिरफ्तार। बोकारो में साइक्लोथॉन प्रतिभागियों ने दिया फिटनेस का मंत्र। जमनालाल अवार्ड से सम्मानित हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज कोनबेगी का गृह नगर पहुंचने पर हुआ स्वागत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में आज विविध विषयों पर अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण और जल संचयन पर भी जोर दिया। त्रिपुरा की जम्पुई पहाड़ियों में बसा वागमुन गांव 3000 फीट की ऊंचाई पर बसा है। ये गांव पानी के गंभीर संकट का सामना कर रहा था। गांव के लोगों ने बारिश की हर बूंद को सहेजने का निर्णय किया। आज वागमुन गांव के लगभग हर घर में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित हो गया है। जो गांव कभी पानी की कमी से जूझ रहा था, वो जल संरक्षण की एक प्रेरक मिसाल बन गया है। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के 132वें एपिसोड में कहा कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। देश के युवा की ताकत जब राष्ट्र निर्माण में जुड़ती है तो बहुत बड़ी मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण के इस दायित्व को निभाने में मेरा युवा भारत यानी माय भारत संगठन बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र निर्माण में अनोखी पहल और प्रयासों का विशेष उल्लेख करते हैं, जिससे कि देशवासी भी इसके बारे में जानें और फायदा उठाएं। पीएम ने युवा शक्ति को अलग अलग गतिविधियों से जोड़ने के लिए माय भारत संगठन के प्रयासों का जिक्र किया। हाल ही में माय भारत द्वारा बजट फेस्ट का आयोजन किया गया। इसका मकसद था देश भर के युवाओं को बजट प्रक्रिया और नीति निर्माण से जोड़ना। इससे जुड़ी क्विज में देश भर से करीब 12 लाख युवाओं ने हिस्सा लिया। क्विज के बाद करीब 1,60,000 प्रतिभागियों को निबंध प्रतियोगिता के लिए चुना गया। मुझे इनमें से कुछ निबंध पढ़ने का अवसर भी मिला। पीएम मोदी ने बेंगलुरु में प्रयोग इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च द्वारा चलाई जा रही शिक्षा की अनोखी पहल पर भी बात की। यहाँ एक टीम प्रयोग इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च चला रही है। इस टीम का रिसर्च प्रोजेक्ट पर विशेष फोकस है। यह टीम स्कूल लेवल पर साइंस एजुकेशन को लोकप्रिय बनाने में जुटी है। उन्होंने अन्वेषण नाम का एक प्रयोग किया है। इसके जरिए 9वीं से 12वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री, अर्थ साइंसेस और वेलनेस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन करने का मौका मिलता है। छत्तीसगढ़ में किसानों द्वारा अपने खेतों में छोटे छोटे रिचार्ज तालाब और तेलंगाना के मंचेरियाल जिले के मुधिगुंटा गांव सोकपिट वाटर कंजर्वेशन की पहल से पीएम मोदी बहुत ही प्रभावित हुए और इसे ग्राउंड वाटर को बेहतर बनाने के लिए एक कारगर और प्रभावशाली कदम करार दिया। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा के बरकट्टा प्रखंड अंतर्गत बरकन गांगो पंचायत के बूथ संख्या 155 में ग्रामीणों के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। सोशल मीडिया पर उन्होंने कुछ तस्वीरें साझा कर प्रधानमंत्री के विचारों को सराहा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मन की बात में होने वाली चर्चा हर बार एक नई अनुभूति और सोचने का नया दृष्टिकोण प्रदान करती है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी रांची में कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना और प्रधानमंत्री के विचारों को प्रेरणादायक बताया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष ने विधि व्यवस्था के मुद्दे पर भी राज्य सरकार को घेरा।
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची में मन की बात को सुना और कहा कि यह कार्यक्रम देशवासियों के लिए पथ प्रदर्शक के समान है। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री मरांडी ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट से उपजे हालात से निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने देशवासियों की एकजुटता पर बल दिया है, जो समय की मांग है। प्रधानमंत्री देशवासियों के लिए चिंतित है, तो हमें सबको उनकी चिंता पर साथ देनी चाहिए। और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 140 करोड़ की जनता अगर एक साथ खड़े रहेंगे तो हम ये जो इस समय युद्ध हो रहा है और इस संकट को भी हम पार कर जाएंगे और इस पर भी हम विजय प्राप्त करेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने हजारीबाग में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या पर दुख जताते हुए विधि व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा तथा दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। और ऐसे क्रूरता से बच्चे को मारना, यानी आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा भी आदमी हवानियत होते हैं और अभी तक पकड़ में नहीं आए हैं, तो स्वाभाविक है कि भाई हम उन लोगों के साथ है, हमारी पार्टी। और हम लोगों ने कहा है कि अभी तो हजारीबाग में लोग आंदोलन कर रहे हैं, इसके बाद भी प्रशासन अगर अपराधियों को नहीं गिरफ्तार करती है तो फिर आंदोलन पूरे झारखंड में होगा। श्री मरांडी ने राज्य सरकार पर जनजातीय समाज की उपेक्षा का भी आरोप लगाया। उन्होंने रोजगार के फ्रंट पर सरकार को विफल बताया, साथ ही जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जनता राज्य सरकार की मंशा समझ चुकी है। बंजर भूमि पड़ा हुआ है यार, अब आदिवासी की बात करते हैं, इसलिए ये जो कहने को कुछ है, कहने को क्या बोलते हैं, दिखाने को कुछ है, करने को कुछ है, ये हेमंत सोरेन की आदत है। अब जनता उनको समझ चुकी है। राजनीति के मंच पर बयानों के तीर चलाने की पुरानी रिवायत रही है। पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप जनहित के सवालों को जीवित और जीवंत रखते हैं, जो लोकतंत्र की मजबूती के लिए भी महत्वपूर्ण है। रांची से सरिता की रिपोर्ट। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के साथ रांची में निर्माणाधीन लाइब्रेरी का आज निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि यह पुस्तकालय न केवल रांची बल्कि पूरे झारखंड के युवाओं के लिए ज्ञान, अनुशासन और आत्म विकास का एक प्रमुख केंद्र बनेगा। रांची के मोरहाबादी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के समीप शिक्षा का एक नया मंदिर आकार ले रहा है। कोल इंडिया लिमिटेड और सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) के संयुक्त प्रयास से तैयार हो रही यह अत्याधुनिक लाइब्रेरी करीब 65 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही है। 6 मंजिला इस इमारत की क्षमता ऐसी है कि यहां एक साथ 1800 से लेकर 5000 छात्र अध्ययन कर सकेंगे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने निरीक्षण के दौरान कार्य की गति पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने प्रयास किया और इस शहर की, इस प्रदेश की 2 संस्थाएं, सीसीएल और दूसरा कोल इंडिया, उनके सहयोग से ये एक अच्छा काम यहाँ पर हो रहा है। और वास्तव में मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि लाइब्रेरी का कंसेप्ट बीते कुछ वर्षों से हमारे सोच से बाहर था, पर एक अच्छा काम आपके द्वारा किया जा रहा है। तो मेरी आपको शुभकामनाएं कि अच्छे ढंग से जो काम किया है चले और इसका एक नौजवान लाभ उठा सके और लोग एक सही ढंग से इस दिशा में अपने आप को जोड़ सके। पूरी बिल्डिंग वाईफाई जोन होगी और इसमें आधुनिक फर्नीचर के साथ साथ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसी पर्यावरण अनुकूल सुविधाएं भी मौजूद रहेंगी। इस लाइब्रेरी की सबसे अनूठी विशेषता इसकी एक मंजिल होगी, जो देश के परमवीर चक्र विजेताओं को उनकी वीरता पर समर्पित की जाएगी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इसे लाइब्रेरी कल्चर का अच्छा माध्यम बताया। इसमें एक साथ 5000 बच्चे बैठ सकते हैं और इसमें हर फ्लोर पे रीडिंग रूम है, लाइब्रेरी है और उसके बाद नीचे रिसेप्शन, कैफेटेरिया, सब कुछ व्यवस्था है। सीनियर सिटीजन्स के लिए भी यहाँ व्यवस्था फर्स्ट फ्लोर पे है
तो माननीय महोदय से चर्चा हम कर रहे थे कि हमारे सुप्रीम सैक्रिफाइस करने वाले ऐसे पराक्रमी वीर जिनको भारत सरकार ने परमवीर चक्र से सम्मानित किया, ऐसे 21, तो उनका अगर हम यहाँ पोर्ट्रेट चित्र लगाएं तो आने वाली जनरेशन ऐसे सुप्रीम सैक्रिफाइस करने वालों को जाने। जल्द ही यह भव्य पुस्तकालय रांची के शैक्षणिक क्षितिज पर अपनी चमक बिखेरेगा और हजारों छात्रों के सपनों को नई उड़ान मिल पाएगी। निश्चित तौर पर ज्ञान और वीरता का यह संगम रांची को एक नई पहचान देगा। रांची से कैमरा पर्सन विकास के साथ सूरज की रिपोर्ट। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज गोड्डा के महगामा अंतर्गत सोनपुर में कौवा नदी पर चेक डैम निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने भरोसा जताया कि इससे स्थानीय लोगों को काफी लाभ मिलेगा। कौवा नदी अब क्षेत्र की जीवन रेखा बनकर समृद्धि, हरियाली और आत्मनिर्भरता की कहानी लिखेगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने राज्य की गठबंधन सरकार के मुखिया पर तीखा हमला किया है। रांची में आज प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का ध्यान जनहित के बजाय शीश महल बनाने पर है। माताओं और बहनों को पेंशन नहीं मिल रहा है। विद्यार्थी भी छात्रवृत्ति से महरूम हैं। राज्य सरकार को किसानों की भी फिक्र नहीं है। 4,36,000 रुपए से शीश महल बनाने जा रहे हैं। टेंडर निकल चुका है और एक भवन कंप्लीट होते होते 100 करोड़ से भी अधिक जाएगा। एक तरफ इस राज्य में विधवा को, वृद्धा माता पिता को पेंशन नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं दे पा रहे हैं, किसान से खरीदे गए किसानों के द्वारा उत्पादित धान का कीमत नहीं दे पा रहे हैं और अपने मुगलशाही जीवन के लिए 67 करोड़ रुपए का भवन का निर्माण कराने का टेंडर करने का काम कर रहे हैं। गिरिडीह में कल झामुमो द्वारा स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जिसमें पार्टी अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। मंत्री सुदीव्य कुमार ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। मौके पर जिला अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने बताया कि स्थापना दिवस समारोह में कई नेता भाग लेंगे। कर्मभूमि रहा स्थापना दिवस समारोह हम लोग कल मनाएंगे, सादगी से मनाएंगे। राजनीतिक कार्यक्रम होंगे, कुछ राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया गया है। गुरु जी के प्रति श्रद्धांजलि होगी और इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री सहित कई अन्य वरिष्ठ नेताओं के आने की सूचना है और ये कार्यक्रम भव्य होगा। सभी प्रखंडों से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता समर्थक उपस्थित। चाईबासा में कांग्रेस का प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें प्रदेश प्रभारी के राजू समेत अन्य नेता संगठन मजबूती के टिप्स दे रहे हैं। इस 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और मंत्री इरफान अंसारी समेत पार्टी के अन्य नेताओं की भी उपस्थिति रही। संगठन में नई ऊर्जा का संचार करने, उसे मजबूत बनाने और सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में नेताओं ने प्रशिक्षुओं का मार्गदर्शन किया। देश के 5 प्रदेशों में चुनाव प्रचार चरम पर है। भाजपा के वरिष्ठ नेता सह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरलम में चुनाव प्रचार करते हुए एलडीएफ और यूडीएफ पर आज जोरदार हमला बोला। उन्होंने दोनों गठबंधनों पर वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। श्री मोदी ने कहा कि भाजपा विकसित केरलम बनाएगी, यह उनकी गारंटी है। प्रधानमंत्री ने पश्चिमी एशिया संकट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारतीयों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। वेस्ट एशिया में चल रहे युद्ध पर सबकी नजर है। इस युद्ध का प्रभाव भारत पर कम से कम पड़े, इसके लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। यहां केरलम के बहुत सारे लोग युद्धग्रस्त क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। युद्ध शुरू होने के बाद से ही
मैं इन देशों के सभी राष्ट्राध्यक्षों से लगातार बात कर रहा हूं, संपर्क में हूं। सारे ही देश युद्ध क्षेत्रों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं। वहां पर हमारे भाई बहनों को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए भारतीय दूतावास भी दिन रात काम कर रहा है। भारतीयों के हितों की सुरक्षा भाजपा एनडीए सरकार के लिए सर्वोपरि है। वहीं संवेदनशील मामले में कांग्रेस जिस तरह की बयानबाजी कर रही है, वो भी आपको याद रखना है। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब इसके आयोजन में 100 दिन से कम समय शेष है। प्रधानमंत्री की पहल पर देश दुनिया में योग की लोकप्रियता बढ़ी है। धनबाद में 24 से 26 अप्रैल तक 3 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। धनबाद प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान आयोजकों ने बताया कि अध्यात्म में प्रवेश स्वयं को जानो कार्यक्रम के तहत यह योग शिविर आयोजित होगा। यह शिविर IIT ISM परिसर में आयोजित किया जाएगा, जो पूरी तरह निःशुल्क होगा। इस कार्यक्रम की थीम हमने रखी है कि अपने को जानो, कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, जीवन में हमारे क्या लक्ष्य हैं, उसकी प्राप्ति कैसे होगी और उसके लिए हम स्वस्थ कैसे रह सकेंगे ताकि हम लक्ष्य प्राप्ति कर सकें। तो ये कार्यक्रम कुल 5 सत्रों में होगा। 24, 25 और 26 अप्रैल को स्थान सत्संग का रहेगा, जो कि शाम को 5 बजे से 7 बजे तक होगा। पेनमैन हॉल ऑडिटोरियम, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, IIT में। हजारीबाग का ऐतिहासिक रामनवमी पर्व लगातार लोगों को आकर्षित कर रहा है। समूचा शहर राममय नजर आ रहा है। यह उत्सव का वातावरण जिले में 36 घंटे हर वर्ष रहता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। 28 मार्च की रात से जुलूस के निकलने का सिलसिला शुरू हुआ है, जो अब तक जारी है। इस बार हजारीबाग में 108 अखाड़ों द्वारा जुलूस निकाला जा रहा है। हजारीबाग में रामनवमी जुलूस का इतिहास 110 साल पुराना है। पुलिस प्रशासन का शांतिपूर्ण माहौल में रामनवमी उत्सव संपन्न कराने पर फोकस है। सुबह 6 बजे से जो है वो प्रथम जुलूस जो है वो अपना पथ जो है वो निर्धारित करते हुए अपना कंप्लीट करी अपनी जो जुलूस पथ है। सारी जो जुलूस की मार्ग है शांतिपूर्ण तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, सुरक्षा के कवच में जो है हम लोग अच्छे से रामनवमी का त्यौहार जो है वो मना रहे हैं। कल रात से लगभग 107 जुलूस ऑन रूट है, जो शहरी क्षेत्र का है। हर जगह बहुत ही उत्साह देखने को मिल रहा है, भीड़ काफी व्यापक है। कल रात में भी काफी बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चियां मिली हैं, लेकिन जिस तरह का लोगों में उत्साह है और बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है। अभी तक हम लोग लगभग 20 से अधिक जुलूस को पार कर चुका है, अपने गंतव्य तक पहुंच चुका है। विश्वासियों द्वारा आज खजूर पर्व पर यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह के प्रवेश की ऐतिहासिक घटना को याद किया गया। रांची समेत विभिन्न जिलों में खजूर पर्व पर विशेष आराधना हुई, जिसमें बड़ी संख्या में विश्वासी शामिल हुए। खजूर पर्व के साथ ही पुण्य सप्ताह की शुरुआत हो गई है। रांची के मोराबादी मैदान में 26 मार्च से शुरू हुए इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर में लगातार आगंतुक पहुंच रहे हैं। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स और फिक्की के सहयोग से आयोजित इस मेले में देश विदेश की नामी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। यहां हस्तशिल्प से लेकर हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स तक सब कुछ एक ही परिसर में उपलब्ध है।
सिमडेगा में पुलिस ने पीएलएफआई के 3 सदस्यों को पकड़ा है। ये तीनों लेवी वसूली के लिए जलडेगा थाना क्षेत्र में सड़क निर्माण में लगे वाहनों में आग लगाने की कोशिश में शामिल रहे थे। इससे पहले भी पुलिस ने इस मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पूर्व जो है वो 9 उग्रवादियों कहिए या अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इसी सिलसिले में अन्य अपराधी जो है फरार थे, जिनको गिरफ्तार किया गया है, जिनमें सुबोध, जिसमें सुनील उरांव, सुबोध बड़ाए और शिवा सिंह को अभी गिरफ्तारी हुई है और इनके पूछताछ में भी अपनी संलिप्तता ये स्वीकार किए हैं। अपराधियों के खिलाफ भी सिमडेगा पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हत्या मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 11 मार्च को जलडेगा थाना क्षेत्र के टिकरा जंगल से एक व्यक्ति का जला हुआ शव बरामद किया गया था। पुलिस ने शव की शिनाख्त करने के बाद गहनता से छानबीन और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर इन अपराधियों को पकड़ा। नई दिल्ली में 67वें फिट इंडिया साइकिल ऑन संडेज का आयोजन किया गया। इसमें मशहूर मुक्केबाज मैरी कॉम ने शामिल होकर प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। आज दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के 67वें संस्करण का आयोजन किया गया। दिल्ली वासियों ने इस दिन को खास बनाने के लिए साइकिलों पर सवार होकर राजधानी की सड़कों पर साइकिल राइड का आनंद लिया। इस खास मौके पर एथलीट मैरी कॉम ने भी भाग लिया और कार्यक्रम को समर्थन दिया। कार्यक्रम में बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आयोजन का उद्देश्य लोगों को शारीरिक गतिविधियों के प्रति जागरूक करना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। इधर बोकारो में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने फिटनेस का मंत्र दिया। बोकारो इस्पात नगर के सेक्टर 4 स्थित मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम से साइक्लोथॉन की शुरुआत हुई। कार्यक्रम का उद्घाटन बोकारो स्टील के निदेशक प्रभारी प्रिया रंजन ने हरी झंडी दिखाकर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट से प्रेरित इस पहल का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और फिटनेस को जीवन का हिस्सा बनाना है। ये एक्चुअली प्रधानमंत्री जी का जो विजन है फिट इंडिया, ये फिट इंडिया मिशन से इंस्पायर्ड है। आप देखेंगे सारे देश में इस तरह का मिशन चल रहा है, चाहे वो दौड़ का हो चाहे साइकिल से हो। तो बोकारो ने स्टार्ट किया फर्स्ट टाइम साइक्लोथॉन को। 14 किलोमीटर का ये साइकिल का रन है। ये जीतने का गेम नहीं है, ये गेम खाली इस बात के लिए कि लोग कितना पार्टिसिपेट करते हैं, लोग कितना सामने आते हैं और अपने आप को फिट रखने में लोग कितना इसमें सम्मिलित होते हैं, उसके लिए है। बोकारो में आयोजित यह साइक्लोथॉन न सिर्फ एक खेल आयोजन था, बल्कि फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने का एक मजबूत संदेश भी था। बोकारो से मनोज कुमार की रिपोर्ट। हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार समारोह के दौरान प्रतिष्ठित जमनालाल अवार्ड से सम्मानित हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज कोनबेगी का गृहनगर पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। हॉकी सिमडेगा के उपाध्यक्ष कमलेश मांझी ने कहा कि टीम लीडर की प्रेरणा से हॉकी सिमडेगा अच्छा कार्य कर रहा है और राष्ट्रीय फलक पर खिलाड़ियों ने राज्य का नाम रोशन किया है। हॉकी खिलाड़ियों ने भी इस सम्मान को गर्व का विषय बताया। वहीं मनोज कोनबेगी ने पुरस्कार को सामूहिक प्रयास का नतीजा बताया। मिला है, इसके लिए मेरे हॉकी सिमडेगा के समस्त पदाधिकारीगण, सिमडेगा के मीडिया के कर्मचारी, जो वरिष्ठ हॉकी सिमडेगा के पदाधिकारी थे, जिला के जो प्रशासनिक अधिकारी थे, जनप्रतिनिधि थे और सिमडेगा जिला के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में हॉकी को बढ़ावा दे रहे सभी लोगों को, खिलाड़ियों को समर्पित करता हूं कि उन्होंने आज से नहीं, पिछले 3 दशक से लगभग मैं हॉकी में काम कर रहा हूं और लगातार हमारा साथ दे रहे हैं। आज उन्हीं लोगों के साथ के चलते हम लोग अच्छा काम कर पाते हैं और हमारे अच्छे काम के चलते यहाँ के बच्चे लगातार निकल रहे हैं। परिणाम स्वरूप आज देश की राजधानी रांची में ये पुरस्कार हमें मिला है। बहुत अच्छा लग रहा है
कि किसी भी संगठन का जो लीडर होता है, अगर लीडर को अगर पुरस्कार मिलता है तो संगठन को बहुत मजबूती मिलता है। और इनका जज्बा पहले से भी रहा है और इनके हॉकी के प्रति जो लगाव है, ये अपनी आमदनी का लगभग 90% वो केवल हॉकी के लिए खर्च करते हैं। 10% ही लगभग लगता है कि अपने आप और अपने परिवार के लिए देते हैं। इस पुरस्कार में जो इतनी बड़ी पुरस्कार है भारत के लिए और हमारे झारखंड सिमडेगा जिला के लिए, सर ने बहुत मेहनत की है इसके लिए। जिस प्रकार ग्रास रूट और सेंटर जिस प्रकार खिलाड़ी को आगे बढ़ाए हैं और इतना मेहनत किए, उसी का फल है सर को आज ये मिला है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में जल संरक्षण पर दिया जोर। युवा शक्ति के योगदान को राष्ट्र निर्माण के लिए बताया अहम। भाजपा ने गठबंधन सरकार पर जनहित की अनदेखी का लगाया आरोप। प्रदेश अध्यक्ष बोले वंचितों के कल्याण के दावे खोखले। झामुमो का कल गिरिडीह में स्थापना दिवस। सिमडेगा में पुलिस को दोहरी कामयाबी। पीएलएफआई के 3 सदस्य पकड़वाए। लेवी वसूली मामले में थे वांछित। हत्या मामले में भी 3 अपराधी गिरफ्तार। बोकारो में साइक्लोथॉन प्रतिभागियों ने दिया फिटनेस का मंत्र। जमनालाल अवार्ड से सम्मानित हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज कोनबेगी का गृह नगर पहुंचने पर हुआ स्वागत।